नियोपोलिटन पिज़्ज़ा या नेपोलिटाना पिज़्ज़ा अपने सॉफ्ट च्यूई क्रस्ट, मिनिमल टॉपिंग्स और क्विक बेकिंग इन वुड फायर ओवन यानी कि वुड फायर ओवन में क्विकली ये बेक हो जाता है और इसके लिए ये जाना जाता है। इसमें स्ट्रिक्टली सिंपल इंग्रेडिएंट्स और यही इंग्रेडिएंट्स इसके ऊपर जाते हैं, जबकि दूसरे पिज़्ज़ाज़ पे बहुत सारी अलग-अलग टॉपिंग्स भी जाती है। बेसिक टॉपिंग्स है टोमेटो, बेसिल, फ्रेश मोज़रेला, ऑलिव ऑयल, दैट्स इट। और स्पेशली कैन टोमेटोज़ यानी कि सैन मार्ज़ानो या कैन टोमेटोज़ इसमें यूज़ होते हैं, जस्ट अ बिट ऑफ सॉल्ट, दैट्स इट, और इनका सॉस रेडी हो जाता है। और ये टोमेटोज़ में अगर आप देखोगे तो सीड्स ना के बराबर है, जिससे कि सॉस बिटर नहीं होता। ग्राइंड करने पर उसको हाथ से सिर्फ क्रश किया जाता है सारे टोमेटोज़ को। तो आप नॉर्मल पिज़्ज़ा सॉस भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसमें जो है, जो चीज़ की क्वांटिटी है बहुत कम है और ज़्यादा सॉस होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारडो नेपोलिटाना पिज़्ज़ा यानी कि नियोपोलिटन पिज़्ज़ा लेकिन सावरडो और लॉन्ग फर्मेंटेशन से इसको कैसे बनाते हैं, साथ में विदाउट सावरडो स्टार्टर इसको एक दिन में कैसे बनाते हैं, और एक और पिज़्ज़ा है विदाउट सावरडो स्टार्टर और उसको बेक करते हैं और उसको गैस पे पकाते हैं, तो किस टाइप का रिजल्ट होता है, क्योंकि घर पे तो हमको वुड फायर ओवन नहीं मिलेगा। आप बेक कर सकते हो या आपको वो चार लोग चाहिए, मार्क्स चाहिए पिज़्ज़ा पे, तो आप गैस पे भी इसको पका सकते हो। तो मैंने इसके बहुत वर्जन्स बनाए हैं। थिक क्रस्ट पिज़्ज़ा अगर आपको बनाना है तो आप 00 फ्लावर यूज़ कीजिएगा थिक क्रस्ट पिज़्ज़ा बनाने के लिए। तो हम थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा बनाने वाले हैं आज, हमारा नेपोलिटाना पिज़्ज़ा यानी कि नियोपोलिटन पिज़्ज़ा घर पे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रेसिपी। नियोपोलिटन पिज़्ज़ा या नेपोलिटाना पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमने 00 फ्लावर यूज़ किया है फरीना का। इसके अंदर हम डालेंगे इंस्टेंट ड्राई ईस्ट, पानी ले लिया है हमने, ये डायरेक्ट फ्रॉम द सोर्स होना चाहिए, कुछ भी मिलावट नहीं होनी चाहिए। इसमें हम हमारा ईस्ट डाल देंगे और डालेंगे सारडो स्टार्टर। तो सारडो स्टार्टर इसको एक्स्ट्रा सॉफ्ट बनाएगा, इसके अंदर की नेट वो एनहांस होगी। तो ये फ़र्क है जो हमने बिना सारडो के बनाया है और अलग अलग तरीक़ों से बनाया है, तो वो आगे शॉर्ट में मैंने वीडियो में डाला है। तो इसमें हम नमक डाल देंगे। अब सारडो स्टार्टर, ईस्ट और पानी का मिश्रण हम डाल देंगे और एक अच्छा डो हम गूंद लेंगे। अच्छे से ग्लूटन डेवलप होना चाहिए। इसके बाद में और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, थोड़ा-सा ऑलिव ऑयल चाहिए तो आप डाल सकते हो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो सारडो स्टार्टर है ये 2 दिन पहले का होना चाहिए इस टाइम पे, तो आपको वो उस तरीके का नेट अंदर आपके पिज़्ज़ा में दिखेगा। लोaf वगैरह में चलता है, इसमें आपको सिर्फ़ 2 दिन पहले आपने स्टार्ट किया है बनाना और आज खत्म हुआ वो प्रोसेस, उस स्टेज का ही सारडो स्टार्टर इसके अंदर आपको डालना है, फ्रिज वाला नहीं डालना है। अब इसको हम एक अच्छा शेप देंगे थोड़ा-सा फ्लावर डाल के, और इसको ओवरनाइट हम फ्रिज में रख देंगे स्लो फर्मेंटेशन के लिए। ये हमने इसको रख दिया। अब नेक्स्ट डे ये इस तरीके का हो गया है, कुछ भी नहीं हिलेगा क्योंकि इसमें अभी तक फर्मेंटेशन चालू ही नहीं हुई है। फिर से इसको शिफ्ट करके हम इसको रख देंगे इसके अंदर। अभी इसके बाद 48 आवर्स के बाद हम इसको देखेंगे तो ये हल्का-सा साइज़ में फूल गया है, ज़्यादा नहीं फूला है। इसको हम बाहर रखेंगे। ये देखिए इस तरीके का स्टिकी उस टाइम पे नहीं था, लेकिन थोड़ी देर बाहर रखने के बाद ये इस तरीके का स्टिकी हो गया है। फिर हम विद सेरेमोलिना या फ्लावर डस्ट करेंगे, इसको देखो उल्टा कर दिया, ईज़िली ये निकल गया है, चिपका बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि फर्मेंटेशन करेक्ट है। अब इसको हम प्रेस नहीं करना है, हम ये जो एयर है उसको पुश कर रहे हैं साइड में, इस तरीके से, और आप थोड़ा-सा सेमोलिना ज़्यादा लीजिएगा, तो क्या होगा आपका पिज़्ज़ा चिपकेगा नहीं प्लेटफ़ॉर्म को और आपके हाथों को। तो मैं एयर पुश कर रही हूँ एंड में, तो मैं आपको उसको खोल के भी दिखाऊँगी कि एकदम खोखला बना है। तो ये हमने जो रिज़ल्ट अचीव किया है वो बेक करके किया है। यही आप हाई टेम्परेचर पे जो ओवन्स आते हैं वुड फायर ओवन में बनाओगे तो ये और ज़्यादा फूलेगा, और क्योंकि ये कुछ सेकंड में उसमें बन जाता है तो और सॉफ्ट बनेगा और एकदम फूला हुआ बनेगा। बेकिंग में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, हार्डली 5 टू 6 मिनट्स ही लगे हैं। बीच में से क्या करना है, ये फटे नहीं और एज़ थिन एज़ पॉसिबल हमें इसको बढ़ाना है, क्योंकि ये नियोपोलिटन स्टाइल पिज़्ज़ा है। तो ये आप देख सकते हो इतना पतला है फिर भी इसमें बबल्स दिख रहे हैं, यही उभर के आएँगे जब ये बेक होगा। तो यही इसकी यूएसपी है कि साइड से तो ये फूला ही है, बीच में भी ये अच्छे से इसमें एयर इनकॉर्पोरेट हुई है और ये पफ अप हुआ है। ये आप बबल्स देख सकते हो बीच में के साइड पे अच्छे से इसमें एयर इनकॉर्पोरेट हुई है। इसलिए पिज़्ज़ा टर्निंग व्हील से वुड फायर ओवन में हमारा डो पहुँचाया जाता है। अब इसके ऊपर मैं आइस डालूँगी, इससे क्या होगा स्टीम क्रिएट होगी, और ऑलरेडी आप देख सकते हो बीच में इतना पतला है और बबल्स दिख रहे हैं अच्छे से। इसके ऊपर मैं अभी बेकिंग ट्रे पे डाल रही हूँ और बीच में आइस डालूँगी, इससे क्या होगा स्टीम क्रिएट होगी और अच्छा टेम्परेचर और हमें क्रस्ट मिलेगा क्रिस्पी। मैक्स फैन असिस्ट पे नहीं रखते हैं, इसलिए मैंने हल्का-सा कम रखा है, नहीं तो हाईएस्ट टेम्परेचर आपके ओवन का क्या होता है उस पे रखना है। तो ये देखिए इस तरीके से अच्छे से बेक हो गया है। आप इसके अंदर
जो फुलावट आई है वो देख सकते हो। यही इसकी यूएसपी है। अब इसके ऊपर हम हमारा सॉस स्प्रेड कर लेंगे और चीज़ स्प्रेड कर लेंगे, थोड़ा-सा ऑलिव ऑयल और इसको चीज़ पिघलने तक बेक करेंगे। तो बेसिल आप पहले भी डाल सकते हो और बाद में भी डाल सकते हो। मैंने बाद में डाला है और आप हल्का-सा पैन फ्राई करके इसके ऊपर दूसरे वेजिस भी डाल सकते हो। पैन फ्राई क्यों करना है? क्योंकि ओवन में जाके तो कुछ सेकंड में इसको बाहर आने तो वेजिस कुक नहीं होगे, इसलिए। इसको 2 घंटे के लिए रेस्ट देंगे। रेस्ट करने के बाद ये इस तरीके का दिख रहा है। देखिए आप बबल्स देखिए और इसके अंदर का इस तरीके से जाल बना है 4 घंटे में। अब वापस इसको फिर से एक बॉल बना लेंगे और इसको ओवरनाइट फर्मेंट होने के लिए रख देंगे। ये नेक्स्ट डे इस तरीके का फ्रिज में फर्मेंट होके इस तरीके का हो गया है क्योंकि फर्मेंटेशन चालू हो गई थी। तो हम लेंगे हमारी बेसिल और इसको हम शेप करेंगे। इसको थोड़ा रूम टेम्परेचर पे हमने आने दिया और ये देखिए बबल्स देखिए कितना अच्छा फर्मेंटेशन हुआ है। एज़ यूजुअल मैंने इसको शेप कर दिया। अब तवे पे इसको मैंने बनाया। ये देखिए हल्का-सा थोड़ा-सा स्टिक हो जाए तब तक गरम किया और इसके बाद में इस तरीके से शेक का। तो ये आप जो 400 डिग्री सेल्सियस पे ये बेक होता है। कुछ सेकंड्स लगते हैं, मिनट्स लगते हैं, हार्डली मिनट्स लगते हैं उसमें बेक होने के लिए। तो ये हमने गैस पे सेका है और ये मार्क्स उसी की वजह से आए हैं। इस तरीके से बेक करते हैं तो अलग टाइप के मार्क्स आते हैं। तो ये बन गया। अब इसके ऊपर वैसे ही हम हमारा पिज़्ज़ा सॉस डाल देंगे, चीज़ डाल देंगे और बेसिल चाहिए तो पहले डालिए, बेसिल चाहिए तो बाद में डालिए। बस चीज़ पिघले उतना हमें बेक करना है। थोड़ा-सा ऑलिव ऑयल डाल देंगे और ये तैयार है। तो मेन क्या है इसके अंदर जो बना है, जो नेट बना है वो देखने लायक होता है। तो सबका अलग-अलग होता है। तो ये बहुत सॉफ्ट बना है। ये देखिए इस तरीके का बना है। तो आपने किस स्टेप से फर्मेंटेशन किया है उस पे ये निर्भर रहता है। तो ये एक-एक स्लाइस मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से ये पिज़्ज़ा बना है। इस तरीके से बनाओगे तो इस तरीके का अंदर का नेट दिखेगा। रेसिपी सेम ही है, सिर्फ सारडो नहीं है। तो ये आटा गूँध लिया है और 2 घंटे के बाद इस तरीके का दिख रहा है नेट अंदर का। अब फिर से हम इसको गूँध लेंगे और 2 घंटे रेस्ट देंगे इसको। तो ये पफ अप हो गया है। अब इसको हम शेप करेंगे। ईज़ी, वेरी ईज़ी। वैसे ही मैं एयर को पुश कर रही हूँ एंड्स पे और एंड्स को दबाना नहीं है हमें। तो ये बेक होगा ना तब आप देखिएगा किस तरीके से पफ अप हो रहा है। ये आप समझ लो आप थिक क्रस्ट पिज़्ज़ा बना रहे हो। जो आप बना रहे हो वो आज तक थिन क्रस्ट ही होता है, उसके ऊपर एक और रोटी बिछाई जाती है। ये देखिए किस तरीके से पफ अप हो गया हमारा थिक क्रस्ट पिज़्ज़ा। तो आगे से आपको अगर थिक क्रस्ट पिज़्ज़ा खाना हो तो आप इसी तरीके से बनाएगा। ये इस फ्लावर का कमाल है। तो बेक करके हम हमारी टॉपिंग्स डाल देंगे। अनियंस डालना है तो अनियंस डाल सकते हो, कैप्सिकम डाल सकते हो। ये देखिए इस तरीके का थिक क्रस्ट पिज़्ज़ा का जो अंदर का होता है वो उस तरीके से बना है। सेम है, सिर्फ सावरडो हमने नहीं डाला है और लॉन्ग फर्मेंटेशन नहीं है, ये 4 घंटे वाली फर्मेंटेशन है। तो मैंने ट्राई करने के लिए बहुत बार पिज़्ज़ा बनाया तो मैं आपको शॉर्ट में सारे शॉर्ट्स डाल रही हूँ। फिर यही पिज़्ज़ा 4 घंटे बाद मैंने इसको रोटी का शेप दिया और इस तरीके से मैंने तवे पे सेक लिया। फिर अपना सॉस डाला, चीज़ डाला, बेसिल डाला और तवे पे इसको चीज़ पिघलने तक कुक किया। तो इसका अंदर का जो नेट है वो मैं आपको दिखाती हूँ। नीचे से परफेक्टली कुक्ड है और ये देखिए हल्का सा पफ अप हो गया ना। और ये एक मैंने रोटी की तरह मोटा-मोटा सा रखा था तो रोटी की तरह फूल गया था। सेम वे है, ये सावरडो वाला पिज़्ज़ा है। आगे वाला सिर्फ ईस्ट वाला था। तो इस तरीके से रोटी की तरह पफ अप हो गया और 4 घंटे वाला है। लॉन्ग फर्मेंटेशन नहीं है। फिर मैंने हल्का सा इसके ऊपर मार्क्स आ जाए इसके लिए इसको तवे पे सेक लिया। इसके पफ अप होने की वजह से इस तरीके की नेट गिरी है इस पिज़्ज़ा में। खाने में तो सब स्वादिष्ट ही है, अंदर का जो नेट है वो इसको डिफरेंट बनाता है। 180 डिग्री पे बेक किया था जब तक ये पफ अप ना हो जाए।